अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मादाफ्ताब फ्रॉम इजी अप्रोच और ये हमारी तीसरी वीडियो है फ्लटर वीडियो सीरीज़ की। इससे पहले की दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम फ्लटर बेसिकली है क्या चीज़, दूसरा ये कि फ्लटर स्टार्ट करने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा कि हम वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जिसके होने के बाद हम फ्लटर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हम ये तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं जो कि बड़ी एसेंशियल थी फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले, तो अब हम जा रहे हैं कोड ओरिएंटेड चीज़ों की तरफ। यानी अब हम कोड करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्ट होगा, और उसके अलावा हम एप्लीकेशंस बनाएंगे और फिर उसका रिज़ल्ट देखेंगे क्या वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हम कोई भी आइडिया सोचते हुए हम लर्निंग भी करेंगे, किस तरीके से कोई फ़ीचर बनाया जा सकता है, कोई टास्क कैसे अचीव किया जा सकता है फ्लटर के अंदर रहते हुए। ये सारी चीज़ें हम ग्रेजुअली करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जब हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना सकेंगे। अब इस वीडियो के अंदर जो हम लोग चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो फ्लटर की बेस है। बेसिकली आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जब भी करेंगे फ्लटर पे, तो उसी बेस के ऊपर आपने सारा काम करना है। तो अगर ये आपने चीज़ जो है वो नहीं समझी, जो कि बड़ी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको समझने में, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। और ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, तो हम इसको देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो हमने करना है वो, क्योंकि अभी तक हमने एसडीके डाउनलोड कर ली थी और एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया था जो कि फ्लटर डेवलपमेंट में यूज़ होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हुए अपना पहला फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेना है। तो ये मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है। तो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपको याद होगा कि हमने फ्लटर और डार्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया था। तो उसके बाद आपके पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑप्शन आ रहा होगा, और अगर अभी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने वो इंस्टॉल नहीं किया है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें और फिर रीस्टार्ट करें, तो आपके पास होपफुली ये चीज़ आ जाएगी। तो खैर, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस किस्म का फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि फ्लटर प्रोजेक्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप प्लगइन भी बना सकते हो, आप पैकेज भी बना सकते हो, आप मॉड्यूल भी बना सकते हो, और आप एप्लीकेशन भी बनाते हो। तो जो सबसे मेन चीज़ होती है वो एप्लीकेशन ही है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके बाद आती हैं, और हम एप्लीकेशन पे ही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम एप्लीकेशन के साथ जाएंगे। फिर आपने प्रोजेक्ट का एक नाम देना है, ठीक है। और नाम की कुछ कुछ रूल्स हैं। सारे स्मॉल में होना चाहिए, उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, और कुछ चीज़ें और हैं। तो मैं इसको माय फर्स्ट एप्लीकेशन कह रहा हूँ। दूसरा ये कि जब आप अपने पास खोलेंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे शायद कुछ इस तरह से आ रहा हो, या शायद ऑलरेडी आपके पास एसडीके का पार्ट डिफाइन हो। ये बिल्कुल वही एसडीके है, आपको याद होगा, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर डाउनलोड करी थी। अब आपको इस फ्लटर एसडीके पाथ के अंदर उस एसडीके का पाथ देना होता है जहाँ पे आपने उसको सेव किया है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे पाथ आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ इस तरह से करें कि आपने यहाँ डॉट पे क्लिक किया, उसके बाद आपका डायलॉग खुल जाएगा। वहाँ पे आपने क्या करना है, उस जगह पे जाना है कि जहाँ पे आपने डाउनलोड करने के बाद एसडीके सेव करी थी। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप सी के फोल्डर के अंदर सोर्स का फोल्डर बनाएं, उसके अंदर जाके फ्लटर का प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएं, उसके अंदर आप सेव कर लें। लेकिन वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, आप चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं। तो आपने जहाँ भी किया है आप उसका पाथ दे देंगे। अब क्योंकि मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर मैंने फ़ोल्डर बनाया था फ्लटर का, और उसके अंदर ये पूरी एसडीके पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे आके ओपन कर दूँगा। तो ये देखें कि यहाँ पे पाथ आ गया, तो ये बिल्कुल एसडीके का पाथ है और इसमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। अगर आपने गलत पाथ दिया तो वो शायद, देख सकते हैं ये अभी ऑरेंज या येलो सा हो रहा है, तो इसका मतलब आपने सही पाथ नहीं दिया है। तो सही पाथ देने के बाद आपके पास वो एरर इंडिकेशन चली जाएगी। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसकी लोकेशन आप क्या रखना चाहते हो। अब मैं आपको प्रेफर करूँगा जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ोल्डर है एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स का, जिसके अंदर ऑल बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता है, उसके अंदर आप एक दफ़ा जाएं, और जाने के बाद
आप एक मज़ीद एक फ़ोल्डर बना लें इसके अंदर। ओके, शायद मुझसे कुछ गलत क्लिक हो गया। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आने के बाद आपने एक न्यू फ़ोल्डर बना लेना है। इस न्यू फ़ोल्डर को आप नाम दे दें फ्लटर लर्निंग, क्योंकि उससे होगा ये कि जब हम चीज़ें जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती जाएंगी, तो हमारी सारी चीज़ें एक जगह पे होंगी, तो अगर हमें वापस कोई चीज़ रिवाइज़ करनी है तो हम वापस पीछे आके देख सकेंगे। तो मैंने फ्लटर लर्निंग का वो बना लिया फ़ोल्डर, उसके अंदर मैं उसको ओपन कर दूँगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अच्छा ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट लोकेशन शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस। ठीक है, तो हम इसको ये कर लेते हैं कि इसमें से हम स्पेस को निकाल देते हैं। वो इस तरह कर देते हैं कि हम पहले तो बैक जाते हैं और उसके बाद दोबारा बना देते हैं। अब इसको फ्लटर अंडरस्कोर लर्निंग कर देते हैं, ठीक है, और इसे ओपन कर देंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जितनी लर्निंग स्टफ़ होगा, जो जो हम कोड कर चुके होंगे, वो सारा एक जगह पे होगा। और एक जगह पे होने का फिर ऑब्वियसली ये फ़ायदा है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे तो ऐसा होता है कि आप पीछे पुरानी चीज़ भूल जाएँ। ये मेरे साथ भी होता है, हालाँकि मैं 2 ढाई साल से फ्लटर पे काम कर रहा हूँ। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, हम कोई मशीन्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो हम भूल सकते हैं। तो उसका हल ये होता है कि आप जो है अपनी पुरानी प्रोजेक्ट में जाओ जिसको आपने अच्छे से नाम दिया हो, और वहाँ पे जाके आप वो चीज़ सर्च कर लो। तो इसलिए हम यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, आप इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये मेरी लर्निंग के लिए है या जो भी आप देना चाहें, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ रहा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास पैकेज नेम आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ ना कुछ सेट होगा, तो हमें इसको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये थोड़ी देर लोड होगा और ऑब्वियसली वो फाइल जनरेट करता है और बहुत कुछ होता है पीछे बैकग्राउंड पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद ये आपके पास एक विंडोज़ खोल देगा जिस पे पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब ये हमारी पहली एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है बेसिकली, या मैं ये कहूँ कि पहला फ्लटर प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है तो हमारे पास साइड में, अगर मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूं, तो एक बेसिक एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ख़ास स्ट्रक्चर, यानी एक ख़ास नाम के साथ कुछ फ़ोल्डर्स हैं, कुछ फाइल्स हैं। और उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन या ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये फ़ाइल खुली है जिसका नाम है कुछ मेन डॉट डार्ट, और उसके अंदर कुछ ऑलरेडी, मैंने कुछ कोड नहीं किया अभी तक, इसमें ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, और बेसिकली ये मेन डॉट डार्ट में ये कोड क्यों है, हमने तो अभी कुछ नहीं किया, और ये फ़ाइल क्या करती है, इसी तरह ये सारे फ़ोल्डर्स, इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये आपके पास जो है वो पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। हम इन्हीं सारे फ़ोल्डर्स और इन्हीं सारे फाइल्स में रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपनी न्यू फाइल्स को ऐड करते हैं, और अपने किसी भी ख़ास पर्टिकुलर कोड को किसी भी ख़ास जगह पे जो उसकी जहाँ वो जाना चाहिए वहाँ उसको डालते हैं। तो ये स्ट्रक्चर समझना और एक एक फ़ोल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, हर फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, कौन सा कोड आपने कहाँ डालना है और किस रूल को फॉलो करते हुए डालना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वो चीज़ है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आप, इवन दो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप जो है फिर आगे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप चीज़ों को स्मूथली प्रोग्रेस करते रहेंगे। अब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोजेक्ट जो फ़ोल्डर है हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर में, या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह है, वो ये लिब है, जो कि बेसिकली लाइब्रेरी का शॉर्ट है। और इसके अंदर वो सारी फाइल्स जाती हैं कि जहाँ पे आप बेसिकली एप्लीकेशन का कोड करते हो, जो कि आपको सामने फंक्शनल होती हुई नज़र आ रही होती हैं चीज़ें फिज़िकली। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेन डॉट डार्ट फाइल बनी हुई है और उसके अंदर कुछ ख़ास कोड भी हुआ है ऑलरेडी। तो ये बेसिकली वो फाइल है जो कि पूरी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एप्लीकेशन जब हमारी रन होती है तो सबसे पहले वो लिब के अंदर मेन डॉट डार्ट फाइल को ढूंढता है, जो भी कंपाइलर इसको रन कर रहा होता है या जो भी एप्लीकेशन रन करता है वो सबसे पहले मेन डॉट डार्ट को ढूंढता है और उसके अंदर मेन फंक्शन को ढूंढता है। और यही बेसिकली मेन फंक्शन या पूरी ये मेन डॉट डार्ट फाइल वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जहाँ से एप्लीकेशन
स्टार्ट होती है और उसके बाद फ्लो जो होता है वो इस फाइल से दूसरी फाइल और इस तरह से कंटिन्यू होता है। लेकिन हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली ये फ़ाइल होती है, और एंट्री फंक्शन जो है जो सबसे पहले कॉल होता है वो ये मेन फंक्शन होता है। अब हमें एप्लीकेशन में अगर कोई भी नया फ़ीचर डालना है, लाइक हमें लॉगिन के लिए एक नया फ़ीचर डालना है, तो हमने लिब के अंदर ही सारा काम करना होता है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने लॉगिन का फ़ीचर डालना है, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन का एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ मैं। उसके अंदर मैं जो है वो एक फ़ाइल बना सकता हूँ जो कि उसकी यूआई होगी login_ui.dart, और इसी तरीके से मैं उसकी और फर्दर फाइल बना सकता हूँ जो इस फीचर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने इस किसी भी नए फीचर का स्ट्रक्चर लिब के अंदर बना सकते हैं। और हम करते भी यही हैं कि लिब के अंदर ही सारे फीचर्स बनते हैं और उस फीचर के अगेंस्ट यूआई और जो बनाना होता है वो हम बनाते हैं। तो ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए था कि किस तरीके से हम इस लिब फोल्डर को यूटिलाइज करते हैं। बाकी मेन फाइल जो होती है वो मैंने आपको बताया कि वो एंट्री पॉइंट होती है और वहीं से सारे मामलात शुरू होते हैं। तो अगर आप इसको गौर करें, अगर हम रफली इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली ये मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा कोड रन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद उसके अंदर लिखा हुआ रन ऐप, यानी ऐप को रन करो, और उसके अंदर माई ऐप का जो है वो ये क्लास दी हुई है। तो बेसिकली अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो ये माई ऐप की क्लास है, और उसके बाद माई ऐप की क्लास के अंदर कुछ कोड है जिसको हम बाद में समझेंगे। उसके अंदर माई होम पेज कॉल हुआ है और माई होम पेज ये डिफ़ाइन हुआ है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये माई ऐप स्क्रीन है और ये होम पेज भी स्क्रीन है, तो वो जो है वो एप्लीकेशन में मेन के अंदर रन हो रही है। तो हमारे पास कुछ बेसिक स्क्रीन खुलेंगी जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड हुआ होता है वो फ्लटर वालों की तरफ से डिफ़ॉल्टली ऐड होता है, और वो इसलिए होता है ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि किस तरीके से फ्लटर एप्लीकेशन काम करती है। तो मैंने आपको बताया कि लिब फोल्डर है, सबसे ज़्यादा जो हम काम करेंगे, सबसे ज़्यादा जो कोड लिखा जाएगा, जो नया फ़ीचर एप्लीकेशन के अंदर आएगा वो सारा लिब के अंदर जाएगा। तो एक वक्त आपके पास ऐसा आएगा कि ये लिब फोल्डर इंशाल्लाह वो भरा हुआ होगा, इवन दो कि अभी वो खाली है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अहम है आफ्टर लिब, और जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करेंगे, वो ये है pub/spec.yaml फाइल या YAML फाइल। इस फाइल के अंदर आपके पास एप्लीकेशंस के रिलेटेड मेटा डेटा होता है, कि उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि उसका एप्लीकेशन का नाम क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो डिस्क्रिप्शन जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए दी थी, और कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसी तरह से वर्जन नंबर भी होता है। ये सारा एप्लीकेशन का मेटा डेटा है। इसी तरीके से इसके अंदर पब स्पेक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ ज़्यादातर तो यहाँ पे कमेंट्स ऐड हुआ है ये समझाने के लिए, बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन है आपको समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए कि यहाँ पे हम क्या क्या डाल सकते हैं। जो दूसरी अहम चीज़ होती है आफ्टर ये कि इसके अंदर एप्लीकेशन का मेटा डेटा होता है, उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ होती है जिसकी वजह से पब स्पेक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो चीज़ है कि जब भी आपको कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये डिपेंडेंसी से क्या मुराद है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आसान करने के लिए, ज़ाहिर है जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और आपको पता है कि ये दौर ऐसा है जिसके अंदर टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। तो कोई ऐसी चीज़ है जैसे लॉगिन का एक सिस्टम है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। लॉगिन का एक सिस्टम है, तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जनरल होती हैं जो हर जगह अप्लाई होती हैं, हर एप्लीकेशन में अप्लाई होती हैं। तो ऑब्वियसली ये बेहतर है कि हम खुद शुरू से कोड करें, या ये बेहतर है कि किसी ने ऑलरेडी कोड करके अच्छी खूबसूरत सी हालत में उसको कहीं रख दिया है और हम उसको इस्तेमाल कर लें। तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेव होगा। तो डिपेंडेंसी मुराद यही है कि वो सारी कुछ फीचर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं जो कि लोगों ने बनाए होते हैं और उसको अपलोड किया होता है। तो वो हम देखेंगे कि हम वो कहाँ से हासिल करते हैं, और उन फीचर्स को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम टाइम सेव करें और स्मार्टली काम करें। तो वो सारे फीचर्स जो हम एप्लीकेशन में ऐड करते हैं, तो उनके लिए जो हम किसी का कोड यूज़ करते हैं, तो वो जो कोड होता है वो डिपेंडेंसी कहलाती है, क्योंकि हम उस कोड पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो कि हमारा नहीं है। तो उन डिपेंडेंसीज़ को अगर हमें एप्लीकेशन में यूज़ करना है तो हमें उसको ऐड करना होता है अपने पब स्पेक फ़ाइल में। तो पब स्पेक फ़ाइल की जो दूसरी अहम चीज़ है जो कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पब स्पेक हम यूज़ करेंगे,
वो ये है कि जब भी कोई डिपेंडेंसी ऐड होगी, जब भी किसी दूसरे का कोड ऐड होगा जो कि हमारी डेवलपमेंट में आसानी करेगा, तो उसके लिए हमने उसको डिपेंडेंसी को जो है वो पब स्पेक के अंदर रजिस्टर करना है या बताना है पब स्पेक को कि हम ये फ़ला डिपेंडेंसी किसी दूसरे की अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो ये पब स्पेक जो है वो लिब फोल्डर और मेन डॉट डार्ट इन सारी चीज़ों के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होगी हमारे पूरे इस फ्लटर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा लिब भी हो गया, ये पब स्पेक भी हो गया। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है ये एंड्रॉयड का फ़ोल्डर। अब आपको क्योंकि पता है कि फ्लटर की जो एप्लीकेशन होती है वो एंड्रॉयड पे भी चलती है और वो iOS पे भी चलती है, लेकिन हम कोड जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज में कर रहे हैं जो कि डार्ट है। तो ऑब्वियसली बिहाइंड द स्टफ अल्टीमेटली वो जो डार्ट का कोड है वो एंड्रॉयड के कोड में कन्वर्ट होगा। ये बात तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर एंड्रॉयड पे चलना है तो एंड्रॉयड डार्ट नहीं समझता, उसका एक अपना तरीक़ेकार है। तो होता ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम दो करते हैं, वो दो सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम बेसिकली जो है वो काम तो डार्ट में कर रहे होते हैं, लेकिन वो दो सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि एंड्रॉयड होता है और iOS होता है। और इन सब प्रोजेक्ट्स में, यानी अगर iOS की बात करें या एंड्रॉयड की बात करें, तो एंड्रॉयड में सारा एंड्रॉयड रिलेटेड स्टफ़ होता है जो कि बेसिकली डिराइव्ड होता है या कन्वर्टेड होता है फ्रॉम डार्ट टू एंड्रॉयड स्पेसिफिक। इसी तरीके से जो iOS का फ़ोल्डर है उसमें सारा कोड जो होगा वो कन्वर्टेड या जनरेटेड कोड होगा जो कि डार्ट से डिराइव्ड होके बना होगा या डार्ट से कन्वर्ट होके बना होगा iOS के अंदर। तो ये सारी जो है वो नेटिव एंड्रॉयड से रिलेटेड फाइल्स हैं जो कि डिपेंड करती हैं हमारी डार्ट फाइल्स में। हमें इनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा ओकेजनली हम इनमें चेंजेस किया करेंगे। ज़्यादातर काम जो हमारा होगा वो फ्लटर लेवल पे ही होगा। अब फ्लटर लेवल पे अगर कोई चेंज आता है जो कि ऑब्वियसली वो नेटिव लेवल पे भी उसका अफेक्ट होगा, तो वो क्या करता है, ये फ्लटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डार्ट के कोड को समझकर, जो कोड हम लिब में करेंगे या जो काम हम मेन डॉट डार्ट में करेंगे, तो वो फ्लटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कोड को समझकर एंड्रॉयड के फ़ोल्डर के अंदर अगर कहीं चेंज आना है तो वो ख़ुद चेंज करेगा। इसी तरह अगर iOS के फ़ोल्डर में कहीं चेंजिंग आनी है जो कि नेटिव रिलेटेड होगी तो वो फ्लटर ख़ुद करेगा। तो आपको ये दोनों फ़ोल्डर्स जो है वो ओकेजनली तो यूज़ करने होंगे, लेकिन ज़्यादातर काम जो हमारा होगा वो इस लिब के अंदर या पब स्पेक के अंदर होगा। तो ये जो है बेसिकली नेटिव कोड्स हैं जो कि कन्वर्टेड होते हैं नेटिव प्लेटफॉर्म पे। अब आपके पास कुछ ये दो फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, डार्ट अंडरस्कोर टूल, ये आइडिया, ये दोनों IDE स्पेसिफिक हैं, यानी ये बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो बनाता है अपने इस्तेमाल के लिए और हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल भूल सकते हैं। तो हमने एंड्रॉयड कर लिया, iOS कर लिया, लिब कर लिया। ये टेस्ट फोल्डर जो है वो बेसिकली टेस्ट बनाने के लिए हैं। टेस्ट से मुराद ये होता है कि हम वेरीफाई कर लें कि जो हमने कोड लिखा है वो हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वो ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं, वो हम बगैर एप्लीकेशन को रन करे ही रन कर सकते हैं। खैर ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, ये टेस्ट जो है वो वेरीफाई करने के लिए होते हैं कोड की ट्रूनेस और कि वो क्वालिटी क्या है, वो सही काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद ये गिट इग्नोर है, ये बेसिकली हमारे पास काम की नहीं है, कि गिट से रिलेटेड है। इसी तरीके से मेटा डाटा, ये पैकेजेस, ये सारी फाइल्स जो हैं, ये जितनी फाइल्स हैं गिट इग्नोर से लेके pubspec.log तक, ये सारी हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। ये जनरेटेड फाइल्स होती हैं और इन पे हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। pubspec हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। readme.md फाइल जो होती है वो आपकी एप्लीकेशन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो इस फाइल के अंदर हो सकती है। ये बेसिकली डेवलपमेंट आसान करने के लिए होती है, अपने टीम मेंबर्स को समझाने के लिए। अगर आपने कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि अगला बंदा जो आपके साथ काम कर रहा है वो भी समझ सके। बाकी ये जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं ये सारे हमारे काम की नहीं है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सिर्फ ये था और उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को, जो कि फ्लटर की तरफ से हमने इस पर कुछ नहीं किया, उसको हम एक दफ़ा रन कर लें, ताकि एक वो हो जाए कि खुशी कि हमने पहली फ्लटर एप्लीकेशन रन कर ली है। और अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो हम जो भी मसला हो वो डिस्कस कर सकें। तो आप उसका कमेंट कर दें कि हो सकता है आपका फ्लटर SDK सही से कॉन्फ़िगर ना हुआ हो सकता है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई मसला हो। तो अगर आप जो है वो कमेंट कर देंगे
और अपना मसला बता देंगे, तो हम ऐसा भी कर लेंगे कि हम एक सेशन कर लेंगे। मैं आपको जो है वो अपनी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप या आपके पास ऑलरेडी अगर आप चैनल की डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस गिवन है, तो वहाँ पे आप मुझे मेल कर दें अपना, फिर हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे और फिर ऑनलाइन आके सेशन में हम लोग उसको आपके मसले को सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो, और उसके लिए मैं जितना टाइम दे सकूँगा मैं आपको इंशाल्लाह दूँगा। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको ऑब्वियसली दो चीज़ें चाहिए। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ चाहिए बेसिकली। या तो आपकी एंड्रॉयड जो है डिवाइस, फिज़िकल डिवाइस यानी जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं वो कनेक्टेड हो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई भी हो, या दूसरा आपको एमुलेटर चाहिए। तो क्योंकि हमने एमुलेटर को कॉन्फ़िगर किया था तो हम एमुलेटर पे ही टेस्ट करेंगे। अब एमुलेटर खोलने के लिए आपने एवीडी मैनेजर पे जाना है, और इसमें आपने एक हमने कल जो है या लास्ट बेसिकली ट्यूटोरियल के अंदर हमने एक वो बनाया था, एमुलेटर बनाया था, तो आपके पास कुछ इस तरह से एंट्री आई थी और हमने उसको खोल के भी देखा था। तो एमुलेटर रन करने के लिए आपने इस छोटे से प्ले बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से एमुलेटर खुल जाएगा। अभी ये ऑलरेडी इस पर कुछ चीज़ खुली हुई है, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, तो कुछ आपके पास इस तरह से एमुलेटर खुल जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, हम सिर्फ इसमें एप्लीकेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सिर्फ एप्लीकेशन रन करके देखना चाह रहे हैं। हमने कोई चीज़ खुद नहीं करी है अभी तक, सिर्फ समझी हैं चीज़ें। तो एक दफ़ा रन हो जाएगी तो आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी चीज़ें कि ये वाकई काम कर रही हैं। तो आपने यहाँ पे आके प्ले पे क्लिक करना है। तो जब आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से नीचे कंसोल खुल जाएगा, जो कि आपको प्रोग्रेस बता रहा होगा कि अभी आपकी एप्लीकेशन बेसिकली किस जगह पहुंची है, कि वो बिल्ड हो चुकी है नहीं, इंस्टॉल हो चुकी है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है लॉन्चिंग लिब /main.dart। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो फ़ाइल होती है जहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। तो ये फ़ाइल बेसिकली एप्लीकेशन की एंट्री फ़ाइल होती है, और उसके अंदर जो मेन मेथड होता है उसके अंदर जो कुछ होता है वो सबसे पहले चलता है। तो उसके अंदर पूरी एप्लीकेशन जो है वो डिफ़ाइन हुई हुई है कि उसका थीम क्या होगा और ऐप किस किस्म की होगी, सब चीज़ें जो कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बस एप्लीकेशन चल जाए, उसको हम थोड़ा सा उस पर कुछ बातें कर लें, तो उसके बाद हम आ, इसको ख़त्म करेंगे और फिर अगली वीडियो की तरफ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड होने में, इंस्टॉल होने में, और हो सकता है ये शुरू शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। और अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 4 GB की रैम है, जो कि मैंने आपको प्रेफर नहीं की थी, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है और आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने जिस अपने लैपटॉप पे स्टार्ट की थी चीज़ें, वो लैपटॉप में उसकी बैटरी तक सही नहीं थी, और वो ऑटोमेटिकली खुद ही कभी कभी चलते हुए बंद हो जाता था और मेरा काम सेव भी नहीं होता था। तो यही है कि हमें अपनी लिमिट्स के अंदर, हमें अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए लर्निंग करनी होती है, और कभी भी हार नहीं हारनी होती, हार नहीं माननी होती। तो ये देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बिल्ड भी हो चुकी है इस प्लेस पे, और उसका आउटपुट भी जनरेट हो चुका है और वो इंस्टॉल भी हो चुकी है, और आपके पास अब स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स भी आ रहे हैं। एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन विजिबल है आपके पास। तो ये फ्लटर की डिफ़ॉल्ट काउंटर एप्लीकेशन है। अगर मैं इस पर प्लस प्लस पे क्लिक करूँ तो देख सकते हैं एप्लीकेशन पे जो काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एप्लीकेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आती है फ्लटर की एप्लीकेशन, जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको जल्द इससे भी अच्छी चीज़ें हम खुद बना रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे और बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए चीज़ें कि जैसे जैसे हम चीज़ों को प्रोग्रेस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने फ्लटर कोड ओरिएंटेड स्टफ़ डिस्कस किया है कि प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, फिर उसको उसकी थोड़ी सी छोटी वो मोटी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, फिर हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और मैंने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आगे फिर ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। उसके बाद हमने जो है एप्लीकेशन को रन भी कर लिया, देख भी लिया किस तरह चल रही है, क्या हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी खुद से, ये तो ऑलरेडी फ्लटर ने बनाई है, हम अपनी खुद से एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे। और उसके बाद शुरू में ज़ाहिर है हम जब कोई इमारत भी बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। पहले पूरी बेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद पूरा घर जो है वो बनता है। उसके बाद बेस बनने के बाद इतनी तेज़ी से घर बनता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि यार बड़ी तेज़ी से बन गया। तो शुरू में ऑब्वियसली पेस हमारा थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन एक दफ़ा जब हम फ्लो में आ जाएंगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगी इंशाल्लाह। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनके साथ शेयर करें कि जो फ्लटर
सीखना चाहते हैं। तो आप लोगों के देखने का शुक्रिया।